जतिन देखिए ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर के देखने को मिल रहा है। 5 और गिरफ्तारियां हुई है। अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये पांचों बांग्लादेशी उत्तम नगर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस को इस तरीके के इनपुट मिले थे जिसके बाद पुलिस ने वहां पर रेड किया। इन पांचों में 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से ये लोग उत्तम नगर के जो स्लम इलाके हैं वहां पर रह रहे थे। इनके फ़ोन की जांच की गई तो उस फ़ोन के अंदर से बांग्लादेशी जो इनकी आइडेंटिटी है वो पुलिस को इस पूरे मामले में मिली है, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने इन पाँचों बांग्लादेशियों को FRRO में पेश किया है, जहाँ से इन्हें वापस डिपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस लगातार अवैध रूप से दिल्ली में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको लेकर कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में इन पांचों को भी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। FRRO के सामने इन पांचों को पेश किया गया और डिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार उन इलाकों पे टारगेट कर रही है जो कि स्लम इलाके हैं, वो इलाके हैं जो कि अवैध कॉलोनीज दिल्ली में बनी हुई है और उसी कॉलोनीज में जो रेड है वो लगातार की जा रही है। कल इसी तरीके से साउथ ईस्ट दिल्ली से भी 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। FRRO ब्रांच जो है वो दिल्ली पुलिस की वहां पर उन्हें भेजा गया, उनको भी डिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में अभी तक 45 से ज्यादा बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया गया है जो अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं, भारत में दाखिल होते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर जो इलीगल कॉलोनीज हैं वहां पर रहने लगते हैं और जो काम धंधा है वो एक तरीके से श्रमजीवी के तौर पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद से ही जब LG ने इस पूरे मामले में डायरेक्शंस दी, बांग्लादेशियों को पकड़ने के बारे में जानकारी दी, तो दिल्ली पुलिस का ये खास ऑपरेशन इस मामले में चल रहा है। और जिस तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूं कि पिछले 4 दिनों में अभी तक 40 से ज्यादा बांग्लादेशियों को FRRO के सामने पेश किया गया है और लगातार इस तरीके की मुहिम दिल्ली पुलिस की जारी है। जी बिल्कुल जतिन, देखिए घुसपैठिए पकड़े गए हैं, अब एक्शन लिया जाएगा आगे और जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे यूपी की। महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी मिर्ची भी लग चुकी है कुछ मौलानाओं को, क्योंकि यहां पर घर वापसी की खबर भी सामने आ रही है। इसी की जानकारी आपको देंगे। तो महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन एक अफवाह काफी ज्यादा फैल रही है और वो अफवाह इसलिए फैल रही है क्योंकि ये खबर आई कि कुछ मुसलमानों की घर वापसी होगी। अब मौलाना रजवी इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि पूरे देश में और साथ साथ देश के साथ साथ प्रदेश में भी तनाव फैल जाएगा। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है। महाकुंभ 2025 के शुरू होने पर बस अब गिनती के दिन बचे हैं। योगी सरकार भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस बीच महाकुंभ के दौरान धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगने शुरू हो गए। यह आरोप बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने CM योगी को पत्र लिखकर लगाया है, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में धर्मांतरण के कार्यक्रम होने का शक जाहिर करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। मौलाना ने अपने जारी बयान में कहा कि एक तरफ जहां धर्मांतरण को लेकर नया कानून बना है तो दूसरी ओर कानून को दरकिनार कर इस तरह का अगर कोई काम किया जाएगा तो माहौल खराब हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने CM योगी को पत्र के जरिए बताया है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में कई सौ मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश और प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है, इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा। मौलाना के बयान से साफ जाहिर है कि उनके आरोप आधारहीन हैं।
जिसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, वो जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं। मौलाना रिजवी के आरोप को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। वहीं संत समाज ने मौलाना रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मौलाना रिजवी को जवाब देते हुए कहा कि कानून धर्मांतरण के खिलाफ बना है, घर वापसी का नहीं। हिंदू धर्मांतरण नहीं कराते बल्कि घर वापसी कराते हैं। एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे, तो इसलिए घर वापसी होता है। महाकुंभ का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। कुंभ को लेकर जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे विवाद खड़ा हो, लेकिन विवाद खड़ा करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि यूपी में योगी बाबा की सरकार है और यहाँ सनातन के खिलाफ, जहर उगलने वालों के खिलाफ क्या सलूक होता है ये पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शिखा और मीनाक्षी हमारी दो सहयोगी इस वक्त सीधा प्रयागराज मेला क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले सवाल आपसे शिखा, क्योंकि सवाल यह है कि तैयारियां भव्य हो रही हैं, दिव्य बनाने की हो रही हैं, लेकिन कुछ मौलाना कह रहे हैं कि धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये कोशिश होगी। ये क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है वहां पर, या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल सुमित, देखिए निश्चित ही ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर साधु संत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। श्री पंचायती निर्वाणी अखाड़ा है ये, जहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़ा, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और साधु संत तमाम हमारे साथ हैं। आप देखिए अभिषेक गिरी जी महाराज हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है नारायण, बहुत ही बड़ा पर्व है और हजारों साल से जो ये परंपराएं श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्टार्ट की थी और वो आज तक वो चल रही हैं नियमित, और सभी संतगण आए हुए हैं, देश विदेश से महात्मा आए हुए हैं। महाराज जी, मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं और ये दिखाना बहुत जरूरी है कि तैयारियां कितनी भव्य हैं। ये श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है, यहाँ पर कुटिया आपको दिखा सकते हैं और हर कुटिया पे यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। और की मड़ियाँ हैं, ये हमारे यहाँ 32 मड़ी होती है, प्रत्येक मड़ी का इनका नाम है जी। जैसे ये मड़ी नरसिंह भारती है और ये नरसिंह दुर्गानाथी हैं। तो ऐसे मड़ियाँ चलती हैं हमारे यहाँ और प्रत्येक मड़ी के अलग अलग महात्मा अपना महादेव का भजन करते हैं। अच्छा, ये जो हवन हो रहा है ये क्या है यहाँ पर? ये हवन नहीं है, ये धूना है हमारा, जो हमारी जी हम जो हमेशा परंपरा से चलती आ रही है, वो धूना लगाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ से वहां तक आप नजर डालेंगे, देखिए कोई फूलों की माला से सजा रहा है, ये धुनी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर अब मड़ियाँ जो है वो अलग अलग नामों से है। यहाँ पर मड़ी रिद्धि नाथी गादी है और आप देख सकते हैं एक बार अंदर, क्योंकि मैं जूते शूज पहनी हुई हूँ इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। महाराज जी आप बात करेंगे एक बार, आइए। कैसा लग रहा है, आप महाकुंभ में आए हैं? बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से? मंडा। बिल्कुल शिखा, आप तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं और ये भी हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही है भव्य विहंगम महाकुंभ को बनाने के लिए। मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, एक तरफ तो तैयारियां हैं और उन तस्वीरों को आप लगातार दिखा रही है संगम नगरी से, लेकिन कुछ मौलाना हैं जिन्हें चिढ़ मच रही है और उसे धर्मांतरण का नाम देकर के एक टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके आसपास संत भी मौजूद है, बातचीत